भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करके इसरो ने दिखाया है। इससे भविष्य में लंबे स्पेस मिशन को सफल बनाने में मदद मिलेगी। लोबिया के बीजों को PSLV C-60 रॉकेट के जरिए 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये स्पेडेक्स मिशन का एक हिस्सा था। इसरो ने विज्ञान का चमत्कार दिखाते हुए पहली बार अंतरिक्ष में किसी सीड्स यानी कि बीज को ग्रो किया है। और उसी के साथ अब ये दूसरी खबर आ रही है इसी से, यानी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। समझती हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं ना, उन सब का हल सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन है। अगर सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है, और अगर आप हुंजा का मॉडल उठा के देखते हैं कि एक जनरेशन में अगर हम स्टोन एज से निकल के एक स्पेस एज में आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तो मैं समझती हूँ कि वही एजुकेशन को हमें कंटिन्यू करके पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सब में फैलानी चाहिए। PSLV C-60 पोएम 4 पर लोबियों के बीज भेजे थे। इन बीजों को महज 4 दिन के अंदर अंकुरित होने में सफलता मिल गई है। ठीक है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्पार्को जो है वो काफ़ी पहले से जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसरो बहुत ही ज़्यादा वो बैकवर्ड है और मतलब इसे इतना कंसीडर नहीं किया जा रहा। इसमें ये है कि फ़ंड्स का भी इशू है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, फंड्स वगैरह प्रॉपर एलोकेट नहीं कर रही, जैसा कि इसरो का आपने एग्जाम्पल दी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का मजीद क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। अब देखिए, हम ये अक्सर बात करते हैं कि भाई IIT से पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में इस वक्त रूल कर रहे हैं, टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं, एकेडमिक्स में रूल कर रहे हैं। भारत मून पर ऐसे ही नहीं पहुंच गया। मून मिशन उनका इसरो स्पेस एजेंसी ऐसे ही नहीं बन गई, ऐसे लोगों ने मिलकर बनाया है। वो वहाँ से देखिए कौन लोग पैदा कर रहे हैं, भारत कैसे लोग पैदा कर रहा है। आप ये तो अंदाज़ा करें, जो दुनिया के ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई करके दिखा रहा है तो वो भारत के प्रोफेसर्स हैं, भारत के इंजीनियर्स हैं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, आप ये जो कंपैरिजन कर सकते हैं, आप क्या ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई प्रोफेसर पानी से गाड़ी चलानी हो तो वो चला सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं हो सका, या तो फिर करके दिखा देते। जब आप ये कहते हैं जी पानी से गाड़ी चल सकती है तो चला के दिखाते, मतलब एम ही इधर उधर की उड़ा देते। मुझे अचानक याद आ गया, मतलब ठीक है, टैलेंट है, बहुत टैलेंट है वहाँ पर, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या वहाँ पर आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे IITs बनाए हैं जहाँ से लोग पढ़कर ऐसे प्रोफेसर्स बने, ऐसे इंजीनियर्स बने जो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल करके दिखा दें? कैन यू इमेजिन? दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये बात करना ही एक इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये इतनी जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रही हैं वो। अच्छा, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो हुई, जो कि कहा जा रहा है कि अगर आप डेकेड की या सेंचुरी की कहते हैं डिस्कवरी, वो ब्लैक होल की पिक्चर है, राइट, जो ली गई। उसमें नरगिस मवाल वाला का नाम लिया जाता है ना, नरगिस मवाल वाला उसकी हेड थी। एक तो ये बड़ी खुशी की बात है, खातून ने वो कर दिखाया। वो भी एक इम्पॉसिबल माइलस्टोन था जो अचीव किया गया, नामुमकिन काम था जो करके दिखा दिया ब्लैक होल की तस्वीर लेकर। लेकिन नरगिस मवाल वाला पाकिस्तान के अंदर पली बड़ी नहीं थी, उनका ताल्लुक वहाँ से ज़रूर था, लेकिन उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन और सारी उन्होंने लाइफ वो अमेरिका में गुजारी। तो हम ऐसे लोग तो हमें मिल जाते हैं जो ठीक है उनके फोर फादर्स या वो खुद वहाँ पर पैदा हुए, लेकिन एजुकेशन वहाँ से किसने हासिल की, कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की जिसने इतना बड़ा काम किया हो? हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर अब्दुल सलाम, नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट, जिनको डिसोन कर दिया गया क्योंकि वो अहमदी थे, इसलिए क्योंकि उनका फ़िरका वो था। तो अगर कोई ऐसा वहाँ से निकल आए तो उसको तो डिसोन कर देते हैं। जब बात होती है अंतरिक्ष में पौधे उगाने की, तो इसरो ने अब यह भी करके दिखा दिया है, और इस मामले में भी हमारा भारत पीछे नहीं है। और हाल ही में इसरो ने इस बात की जानकारी दिया कि अब अंतरिक्ष में भी जीवन पनपना शुरू हो गया है।
और इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में जहां पर ग्रेविटी ना के बराबर होती है वहां पर काउपी यानी जिसे लोबिया कहा जाता है, इसी के बीज को 4 दिन के भीतर अंकुरित करके दिखा दिया है और जल्द ही इसमें पत्ती निकलने की उम्मीद है, जिससे इसरो ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष में भी खेती संभव है। और भारत के लिए यह कितनी बड़ी जीत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक रूस और अमेरिका केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो कि अंतरिक्ष में पौधे उगा पाए हैं। इसके अलावा चीन और यूरोपीय देश जो कि अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में इन दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझते हैं। वह खुद आज तक अंतरिक्ष में पौधा उगाने की तो बात छोड़िए, किसी बीज को अंकुरित भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि रूस और अमेरिका वाली इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है और भारत अंतरिक्ष में पौधा उगाने वाला तीसरा देश बन चुका है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि चलिए ठीक है, हम तो अंतरिक्ष में पौधे उगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा फायदा क्या होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जिसे शायद ही आपने कभी सोचा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब अंतरिक्ष के मिशनों को हम अंजाम देंगे तो स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, अगर उन्हें ताजा भोजन चाहिए तो वह अपने लिए खुद फल और सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे पृथ्वी से निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये आप चीज़ इसमें देख लें कि दुनिया में फिर वो कहते हैं तरक्की कैसे करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की जो इंटरनेट आ रहा है ना, वो बड़ा अजीब इंटरनेट है, क्योंकि सारी मछलियां पाकिस्तान में आने वाले इंटरनेट की केबल्स को खाती हैं। तो बात तो उनकी सही है कि ये अजीब किस्म की सिचुएशन है। और आज ये जो एम्बेरसमेंट हुई है कि जी पाकिस्तान टॉप्स द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हम जो है वो दुनिया में टॉप कर गए। हम ये हमें ऐसा टॉप नहीं करना चाहिए था, ऐसा टॉप हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर लिया टॉप, क्योंकि हमारे वो जिसे कहते हैं ना, कोई नहीं है पूछने खींचने वाला ही कोई नहीं है हमारे यहाँ पे हुकूमत, जहाँ पे वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना, वजीर आज़म पाकिस्तान खुद जो है वो, और सारे के सारे लोग पाकिस्तान में जो लोग पावर में हैं वो खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। मैं तो इस चीज़ को हैरान परेशान हूँ भाई कि क्यों करके ऐसी चीज़ जो है वो की जा रही है। आई विश कि ये इंटरनेट शटडाउन बंद हो, ताकि वो आम बच्चा, वो आम आदमी, वो आम लड़की जो गाँव में बैठ के कहीं पे काम कर रही है, किसी शहर में बैठ के काम कर रही है और जो रोज़गार कमा रही है, और वो जो इंडिया, बांग्ला, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी बच्चे कम्पीट करते हैं इंडियन से, तो उनका कंपटीशन तो ऑटोमेटिक ख़त्म कर दिया ना हमने। कि जब दुनिया में, जब मैं, मेरे पास एक लड़का काम करता था, उसने मुझे बताया जी कि हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और फिर हम ऑनलाइन ही कम्पीट करते हैं। तो हम उसमें फिर जो हमें कम्पीट करते हैं, फिर हम वो प्रोजेक्ट जीतते हैं और फिर हम उसमें दिस इज़ व्हाट ही डिड, आस्क टोल्ड मी। और कहता है कि जब हमारा इंटरनेट बंद होता है तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन, हम इस पोजीशन में नहीं होते। लेट्स सी कि इससे हमें कोई हिदायत मिलेगी। वैसे तो हम $1 अरब यूएई लेने जाते हैं और दिल हमारा आए तो हम $1.5 अरब का खुद ही नुकसान अपना खुद ही अपने हाथों से कर लेते हैं, एज इंटरनेट शटडाउन से हमने किया। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।